अहमदाबाद में हाईवे पर तेज रफ्तार कार का कहर। एसजी हाईवे पर एक जगुआर से कुचलकर 9 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हैं। हाईवे पर पहले एक थार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद लोगों की भीड़ वहां जमा थी। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। हाईवे पर जमा दर्जनों लोगों को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार जगुआर कार ने कुचल डाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मणिपुर में शर्मसार करने वाली घटना, 2 महिलाओं को भीड़ के सामने निर्वस्त्र करके घुमाया गया। महिलाओं के साथ बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल। राजधानी इम्फाल से महज 35 किलोमीटर दूर थौबल जिले की ये घटना है। पुलिस के मुताबिक 4 मई की ये घटना है। वीडियो वायरल होने के बाद अपहरण, गैंगरेप और मर्डर का केस दर्ज हुआ है। शिकायत के बाद 4 मई की दोपहर करीब 1000 लोगों ने बी फिनोम गांव पर हमला कर दिया। घरों में तोड़फोड़ की और लूटपाट को अंजाम दिया। 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया। एक महिला के भाई ने जब अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल आरोपियों की पहचान करने में लगी है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया जा रहा है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर घटना को अमानवीय बताया। लिखा, सीएम एन बीरेन्द्र सिंह से बात हुई है, आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके पूछा, केंद्र और पीएम मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? क्या ये घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे करेंगे मीडिया को संबोधित। सरकार ने सत्र में लिस्ट किए हैं 31 बिल। पहले नंबर पर दिल्ली का अध्यादेश रखा गया है। सरकार ने विपक्ष के मणिपुर पर चर्चा की मांग मान ली है। शुक्रवार को हो सकती है चर्चा। केंद्र के साथ विपक्ष ने भी कमर कसी। विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया की आज पहली बैठक है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। मणिपुर हिंसा समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। मणिपुर और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। जयराम रमेश का बयान। केंद्र के दिल्ली के अध्यादेश का विरोध करेगी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले, ये निर्वाचित सरकार के संवैधानिक अधिकार को कम करता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली का अध्यादेश का किया जाएगा विरोध। विपक्षी दलों से समर्थन की मांग की। मणिपुर हिंसा पर संसद में बयान दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी की मांग। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एनडीए की मीटिंग। शिंदे गुट ने की जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मांग। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का मामला पहुंचा थाने। दिल्ली के बाराखंबा थाने में दर्ज हुई शिकायत। गठबंधन के सभी 26 दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इंडिया नाम रखने को बताया गया एम्बलम एक्ट 2022 का उल्लंघन। एम्बलम एक्ट 2022 के मुताबिक निजी फायदे के लिए इंडिया के नाम के इस्तेमाल पर रोक, लोगों की भावना आहत करने का आरोप। महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशुतोष दुबे ने इंडिया गठबंधन के नाम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। राष्ट्र के अपमान का आरोप लगाया। आशुतोष दुबे के मुताबिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल इसकी गरिमा को कमजोर करता है। चुनाव आयोग से दखल देने की मांग की। इंडिया गठबंधन पर प्रहलाद जोशी का तंज, ये नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी ने इंडिया नाम से कई योजनाएं शुरू की, अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। असम के सीएम के बयान पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, पूछा बीजेपी अपना हैंडल बीजेपी फॉर इंडिया कब बदल रहा है? 2024 चुनाव का सामना करेगा इंडिया, बीजेपी डर से कांप रही है। सीएम ममता बनर्जी का पलटवार। महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाने पर पप्पू यादव नाराज। कहा, मुझे और ओवैसी को गठबंधन में शामिल करना चाहिए। मायावती ने एनडीए और इंडिया से बनाई दूरी। बोली, बीएसपी अपने बूते लड़ेगी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। विपक्ष में पीएम के चेहरे पर टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय बोली, हम चाहते हैं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो। राघव चड्ढा ने पीएम फेस पर सीएम केजरीवाल की दावेदारी ठोकी। कहा, मैं उन्हें देश की कमान संभालते हुए देखना चाहता हूं। इंडिया तय करेगा देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, संजय राउत का बयान। नाराजगी की अटकलों को सीएम नीतीश ने किया खारिज। कहा, विपक्षी मीटिंग में सारी बातें मानी गई, हम सब एक साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने पर सीएम नीतीश की दलील, राजगीर जाना था, देर होने की वजह से चले आए। विपक्षी बैठक से सीएम नीतीश के जाने पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का तंज। कहा, नीतीश कितना भी मुस्कुराने की कोशिश करें, उनकी नाराजगी छिप नहीं रही है। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश नहीं बताएंगे कि वो नाराज हैं, वो जब भी नाराज होते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। सुशील मोदी का नीतीश पर निशाना। कहा, नीतीश और राहुल गांधी पीएम बनने के लिए लालायित हैं, मौका मिलेगा तो गद्दी के लिए दौड़ पड़ेंगे।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर अटैक। कहा, आप कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, तो अब क्या हुआ, आप कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पूछा, जब आप अकेले काफी हैं तो फिर आज अकाली दल, एनसीपी और ओपी राजभर की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे पर जयपुर के होटल में तोड़फोड़ करने का आरोप है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। होटल के मालिक का आरोप, हर्षदीप खाचरियावास 5 से 6 लोगों के साथ होटल पहुंचे थे। किसी बात पर वहां मौजूद एक शख्स के साथ झड़प हुई। होटल मालिक ने हर्षदीप पर लगाया सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप। कहा, ऊपर से बनाया जा रहा दबाव। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच हो रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह से मिले ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष। झारखंड के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी। उत्तराखंड के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा। सीवर प्लांट में करंट आने से 16 लोगों की मौत। हादसे में मरने वालों में एक पुलिस इंस्पेक्टर और 5 होमगार्ड भी हैं। 6 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं। एक की हालत नाजुक है। प्रधानमंत्री ने चमोली हादसे में मृतकों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों के लिए 50,000 की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी अनुग्रह राशि। चमोली के जिलाधिकारी ने जानकारी दी। चमोली घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने चमोली हादसे पर अपडेट लिया। सीएम धामी से बात की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चमोली की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। हरीश रावत ने कहा, घटना की गहन जांच होनी चाहिए। आयुक्त स्तर के अधिकारी मामले की जांच करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने बेंगलुरु में इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ से मुलाकात की। चंद्रयान 3 की सफल उड़ान के लिए बधाई दी। बिहार के मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद पटना के मेडिवर्सल अस्पताल में भर्ती करवाए गए। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को डिपोर्ट करने की तैयारी है। एसडीजे कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान। सीमा हैदर के जासूस होने का एटीएस को अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। अभी प्रेम प्रसंग का ही मामला लग रहा है। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। पुणे, सतारा, पालघर और रायगढ़ में के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी में के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव है। मुंबई के किंग सर्कल क्षेत्र और साइन सर्कल में पानी भरा हुआ है। पानी भरने से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बारिश की वजह से मुंबई से गुजरात जाने वाले हाईवे पर भी पानी भर गया है। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ पर सीएम शिंदे की नज़र। कहा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों को अलर्ट पर रखा गया है। रत्नागिरी में उफान पर जगबुड़ी और नारंगी नदियां। गढ़चिरौली में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। नागपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है। अंडरपास और रास्तों पर लग रहा है जाम। तेज बारिश के चलते सतारा में गिर रहे हैं पहाड़ और चट्टान। महाबलेश्वर घाटी में मंगलवार रात से ट्रैफिक बंद है। गुजरात के गिर सोमनाथ में उफान पर हिरन नदी। घरों में कई फीट तक पानी भर चुका है। सड़क पर मगरमच्छ तैरते हुए दिख रहे हैं। हिरन डैम के सभी गेट खोलने के बाद शहर में आ गई बाढ़। सैलाब में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। वलसाड में भारी बारिश से बिगड़े हालात। हाउसिंग सोसाइटी में घुटनों तक भरा है पानी। जामनगर के लालपुर इलाके में उफान पर ढाडर नदी। तेज बहाव में बह गई पिकअप वैन। खोडियार मंदिर भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उफान पर नदी और नाले। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग लापता हैं। मृतकों के परिवारों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान हुआ है। घायलों को 25,000 की राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में उफान पर चिनाब नदी। पुलिस ने लोगों से नदी से दूर रहने के लिए कहा है। ओडिशा और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवात। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी मध्य खाड़ी में भी तेज हवाएं चल रही हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। असम के दिसांग और दिसोव नदियों में उफान है। शिव सागर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल में बारिश और बाढ़ आपदा में महिला पुलिसकर्मियों ने निभाई बड़ी भूमिका। एडीजे सतवंत ने की महिला पुलिसकर्मियों की तारीफ। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की सोलन के बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा। कहा, बारिश के बाद आई बाढ़ से काफी तबाही हुई है। केंद्रीय टीम कर रही है क्षेत्र की समीक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जानकारी दी। मिजोरम के नगोपा में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता रही।
रामपुर के शाहबाद में दर्दनाक हादसा। ईंट के भट्टे के गड्ढे में भरे पानी में 5 बच्चे डूब गए। नहाने के लिए ये बच्चे पानी में कूदे थे। गदमर पट्टी गांव के 5 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। एसडीएम सुनील कुमार ने जानकारी दी। लखनऊ में 29 जुलाई को मुहर्रम की 10वीं का जुलूस निकलेगा। जेसीपी कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल के साथ धर्मगुरुओं ने बैठक की। जुलूस के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी। जनपद को 49 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है। ड्रोन और सीसीटीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मच्छल सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। भारी मात्रा में हथियार बारूद मिला है। मेरठ में मंदिर का पुजारी बनकर रह रहा गुल्लू खान गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश। 5 लोग गिरफ्तार, कांवड़ियों के भेष में करते थे चोरी। कर्नाटक में जैन मुनि हत्या के मामले में जांच करेगी सीआईडी। सीएम सिद्धारमैया ने विधानसभा में ऐलान किया। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नियमित जमानत पर रिहा किया गया। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। सीबीआई ने मॉडल मुनमुन धमेचा को भेजा सम्मन। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर चलेगा सीबीआई का मुकदमा। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में घुसा एक तेंदुआ। वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज किया। आरपीएफ के नए डीजी बनाए गए आईपीएस मनोज यादव, आईपीएस सैफी हसन रिजवी एनडीएमए के सलाहकार नियुक्त किए गए। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी हटाई गई। कानपुर मंडलायुक्त लोकेश एम बने नोएडा के सीईओ। मध्य प्रदेश के सिवनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बुजुर्ग आदिवासी महिला को गले लगाया। कहा, अम्मा का पक्का घर बनेगा। विदेशी यात्रियों के लिए कोविड गाइडलाइंस में ढील। 2% रैंडम आरटीपीसीआर टेस्ट की अब अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। क्रोएशिया में तेज तूफान और बारिश का कहर। 2 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। राजधानी जाग्रेब में तूफान से कई पेड़ टूटे। बिजली और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। स्लोवेनिया में भी तूफान और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। 1 शख्स की मौत, कई लोग जख्मी हैं। स्लोवेनिया में बिजली व्यवस्था ठप होने से हजारों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पेड़ों के गिरने की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। रास्ते भी बंद हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्राड में तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवाओं की वजह से आसमान में छाया धूल का गुबार। रूस ने लगातार दूसरे दिन यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर किया हमला। अनाज और तेल के टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। रूसी हवाई हमले में करीब 12 लोग जख्मी हैं। रिहायशी इलाके भी रूसी मिसाइल्स और ड्रोन के निशाने पर रहे। टमाटर की कीमत से लोगों को मिलेगी राहत। सरकार ने सब्सिडाइज्ड टमाटर की कीमत 70 रुपये प्रति किलो कर दी है। वैश्विक मंदी के दौर में कई कदम उठाकर आगे निकला भारत। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का बयान। टाटा ग्रुप ब्रिटेन में लगाएगा ईवी बैटरी प्लांट। 4 अरब पाउंड से अधिक का निवेश करेगा। भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा ये मैच। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव किया है। रीफर की जगह सिनक्लेयर को टीम में शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पहला पलड़ा भारी है। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम। भारत और वेस्टइंडीज की टीमों के बीच खेला जाएगा 100वां टेस्ट मैच। रोहित ने कहा, टीम इंडिया को इस मैच में लीड करना सम्मान की बात है। टीम इंडिया ने ईशान किशन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। रोहित ने ईशान से कहा, शतक लगाकर बर्थडे गिफ्ट दो। एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी। श्रीलंका में होंगे भारत के मैच। 2 सितंबर को पाकिस्तान से है मुकाबला। 30 अगस्त से एशिया कप का आगाज होगा। पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा पहला मैच। एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की। रोहित शर्मा ने 3 स्थान की छलांग लगाकर टॉप 10 में जगह बना ली है। यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास। पहले टेस्ट में टॉप 100 में शामिल हो गए। 73वीं रैंक मिली है। अश्विन गेंदबाजी की रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। बॉलिंग में जडेजा को 3 रैंकिंग का फायदा मिला है। कोरिया ओपन में पीवी सिंधु और श्रीकांत पहले दौर में बाहर हुए। प्रणय दूसरे दौर में पहुंचे। दीपिका के बाद अब प्रभास का प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। गेम चेंजर के तौर पर पेश किया गया। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स
अनरिपोर्टेड का किया ऐलान, जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का गुजरात में होगा आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में हुआ समझौते पर दस्तखत। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर अब बेस्ट वेब सीरीज को भी सम्मानित किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया।